ऐसे आनंद सिंधु परमात्मा जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं, उनको हम सब प्रणाम। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। दुनिया में तीन ही दुख हैं, शरीर का दुख, ये प्राकृतिक दुख और एक देवताओं का दुख। कभी भैरू जी का दोष, कभी माता दी का दोष, कभी बालाजी का दोष। ये दुख ही है महाराज। कभी कहते साहब आपके तो जिंदगी में भैरू जी का दोष है, भैरू जी के जाओ। अब महाराज बच्चों को देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं या भैरू जी के जाएं, जाना पड़ता है महाराज। मन में इच्छा नहीं है तो भी महाराज बोलना पड़ता है, लट्टियाला रे भैरू पट्टियाला, तेरी लट्टी लट्टी में सोए तेल, भैरू आए नाच तो गणो। भैरू के प्रति कोई मन में भाव नहीं है, पर दोष हो गया महाराज, क्या करें। अच्छा, कभी भगवान नारायण का दोष किसी के जीवन में नहीं सुना होगा। हम परमात्मा को जब छोड़ देते हैं ना, उसके नाम का सारा छोड़ देते हैं ना, तब ये दोष जिंदगी में आते हैं। और जिसको अपने भगवान पर भरोसा है, भगवान का सहारा है, उसकी जिंदगी में कोई दोष। बस वही बात इस श्लोक में बताई है महाराज। देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक से व्यक्ति परेशान है, पर जिसको उस राम का भरोसा है, जिस पर राम की कृपा है, उसे ये तीनों ताप परेशान, ये राहु शनि केतु जो भी दशाएं लगती है ना, आपने सुना ना हनुमान जी पर आकर के बैठा शनि। हाँ, हनुमान जी का सरदर्द हुआ, मन में सोचा सारा मामला गड़बड़ हो गया, पत्थर उठा करके बोले जय श्री राम। पत्थर उठाया, अपने माथे सरदर्द हो रहा था ठीक करने के लिए माथे पे रखा, माथे पे बैठा था शनिदेव। बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले आप तो बैठो, आप 7.5 साल के लिए आए हो, 7.5 ही लगी है, आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, सरदर्द ठीक कर रहा हूँ। शनिदेव मन में सोचा इनके सरदर्द के चक्कर में हमारा पूरा काम ही खराब हो जाएगा। अरे बोले महाराज मुझे जाने दो। आप क्यों जा रहे हो, अभी तो 7.5 मिनट ही नहीं हुए, 7.5 साल रहना है, अतिथि हो अतिथि देवो भव, आप तो बैठो महाराज। शनिदेव हाथ जोड़ के बोले महाराज आप पर क्या बैठूं, आज के बाद जो आपका नाम लेगा उसके पास भी नहीं बैठूं, आप पे तो बहुत दूर की बात। बस वही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राज्य, जिसके हृदय में राम राज्य हो गया, परमात्मा का जिसके हृदय में महाराज स्मरण हो गया, उसे ये तीनों ताप परेशान नहीं करते। और महाराज हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, उसने हमें मनुष्य बनाया है, बुद्धि दी है महाराज, कुछ करने के लिए धन दिया है, भले उस धन का हम दुरुपयोग करें, पर भगवान ने अच्छे काम के लिए हमें धन दिया है, जिससे हम सत्संग करें, गौ सेवा करें, संत सेवा करें, हम अपने महाराज भारत की सेवा करें, मातृभूमि की सेवा करें, हमसे जो बने किसी असहाय की सहायता करें। इसलिए भगवान ने हमें कुछ दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है, हर किसी को परमात्मा ऐसे देता नहीं है। कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान ने अगर आपको धन दिया है, आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हो और आप सोचते हो कि मैंने कमाया है, मेरा है, आपका नहीं है। शास्त्र कहते हैं आपका तो उतना ही जितना आप खाते हो, तो आपको इतना सारा दिया, ये सब क्या है? बोले देखो मोहल्ले के अंदर जो राशन डीलर वाला होता है ना, तो हर आदमी राशन डीलर वाला नहीं होता, पूरे मोहल्ले का एक ही राशन डीलर होता है, उसके यहाँ राशन आता है, खूब सारा राशन आता है। अब राशन डीलर ये सोच ले कि ये मेरा और मेरे बाप का है, तो क्या होगा? लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ऐसे ही भगवान सबको करोड़पति अरबपति नहीं बनाता। अगर भगवान ने पैसा दिया है, तुम पर विश्वास किया है, तुम्हें महाराज लाइसेंस दिया है, डीलर बनाया है, तुमको वितरण करने वाला बनाया है,
इसलिए पुराने जमाने में देखना महाराज, जो पुराने जमाने के सेठ साहूकार धनवान होते थे ना, वो साधारण कपड़े पहनते थे, साधारण रहते थे, और महाराज खूब दान करते थे, खूब धर्म करते थे, सत्संग करवाते थे, धर्मशालाओं में कमरे बनवाते थे, महाराज ब्रह्मपुरी करवाते थे, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते थे, कितना दान धर्म किया करते थे महाराज। और अपने तन पर आज हम क्या करते हैं, भगवान ने अगर पैसा दे दिया तो पहले 5 लाख की गाड़ी थी, फिर 50 लाख की लेके आ गए, फिर 50 लाख से महाराज 5 करोड़ की लेके आ गए। यही तो ला रहे महाराज। पहले महाराज 2 कमरे का फ्लैट था, फिर 4 का ले लिया, 4 से फिर 8 का ले लिया, 8 से फिर महाराज बंगला ले लिया, बंगला से कोठी ले ली, ओ महाराज फिर क्या है फार्म हाउस ले लिया। यही तो करते हैं। पर इतना ध्यान रखना, ये सब छाती पर जाने वाला नहीं है। छाती पर अगर जाएगा हमारे साथ तो हमारा अच्छा कर्म ही जाएगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा
कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। माटी में मिले माटी, बाकी की खाक होगी। कंचन सी तेरी काया, जिसको बहुत सजाया और कंचन सी तेरी खूब मलमल के धोया महाराज, खूब बढ़िया तेल फुलेल नहीं, खूब महाराज वो क्रीम श्रीम कौन सी होती है, बॉडी लोशन वोशन महाराज बड़ा लगाया महाराज। कितना ही लगा लो, एक दिन ऐसा आना है मेरे भाई, कंचन सी तेरी काया जल कर के राख होगी। क्या करें कि अब भी समय है मूरख, अब भी समय है मूरख, हरि का तू नाम ले ले, हरि का तू नाम ले ले, हरि का तू नाम ले। इसलिए भैया करते रहो अच्छे काम, लेते रहो प्रभु का नाम। ठाकुर जी ने अगर कुछ दिया है तो उसे अच्छे काम में लगाना, यहां भी वाह वाह देगा और वहां भी वाह वाह देगा। और केवल अपने ऊपर लगा लिया, देखिए धन की 3 गति है, या तो महाराज उसका भोग कर लो, भोग में कुछ नहीं मिला, या उसका कुछ अच्छा दान धर्म पुण्य कर लो। दूसरी, भगवान कहते हैं हे जीव 2 गति तेरे हाथ में है इस धन की, या तो भोग कर ले या फिर भोग में मिलेंगे रोग, और महाराज अगर उसका तू कुछ अच्छा करेगा प्रभु कृपा से तो महाराज तुझे मिलेगा प्रभु का धाम। और तीसरी गति भगवान कहते हैं वो मेरे हाथ में है, और उस तीसरी गति का नाम है नाश। जीव बोला प्रभु ये भी मुझे दे दो, भगवान ने कहा ना, फिर तो कभी नाश होने नहीं देगा इसको। हाँ, धन की 3 गतियां हैं मेरे भाई। इसलिए जो भक्त होता है वो इस बात को जानता है, और महाराज वो हमेशा परोपकार में लगा रहता है, सदाचार में लगा रहता है, उसके ऊपर भगवत कृपा बरसती रहती है, सदा आनंद में रहता है। वो जानता है कि भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया है ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है, मुझे अच्छे में लगाने के लिए दिया है, और हम उसे अपना मान करके भोग में लगा लेते हैं, तभी रोग ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, पुराने जमाने में रोग कम होते थे क्योंकि लोग भोग में कम लगाते थे, इसलिए रोग कम होते थे। अब भोग में ज्यादा लगाते हैं तो रोग ज्यादा। हाँ, बहुत सुंदर सजनों, बड़ा ही सुंदर श्लोक है अगला। किस प्रकार सोनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया नेमी सारण्य में, 88,000 सोनकादि महात्मा एकत्रित हैं, और इससे पहले जो आपने संतवाणी टीवी चैनल पे प्रोग्राम देखा था वो नेमी सारण्य से ही आ रहा था। हाँ, बड़ा सौभाग्य मिला, 88,000 सोनकादि महात्मा जहां आज भी देवी भागवत के अनुसार आज भी यज्ञ कर रहे हैं, और उन महात्माओं का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। वहां महाराज वो सुबह शाम यज्ञ करते हैं, दोपहर के समय में क्या करें, तो सोनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, और सूत जी महाराज ने कहा हे सोनकादि महात्माओं, समझदार व्यक्ति वही है जो 3 चीजों का सम्मान करता है, समय का क्षण, अनाज का कण और पानी की एक बूंद। समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का हम सम्मान करेंगे तो समय हमारा सम्मान बढ़ा देगा, और समय हम बर्बाद करेंगे तो समय मिट्टी में मिला देगा। दूसरा, अनाज का कण। आज महाराज लोगों की जूठा छोड़ने की बड़ी आदत है। देखो, एक तो आप थाली में भोजन परोसते हो ना,
एकदम छू करके टच करके पूछते हो, छुआ करके सबको जूठा खिलाते हो। अरे कोरोना आ गया फिर भी अक्ल नहीं आई है। पहले तो आप लोगों ने इस बात को नकार दिया है, ये छुआछूत ब्राह्मणों ने फैला दी शास्त्र में, हम छुआछूत नहीं करते। पर कोरोना ने भगवान ने कोरोना भेज करके ये बात समझा दी कि ये छुआछूत क्यों बनाई गई। 2 गज की दूरी मास्क है, मिलो ना, क्यों छुआछूत कर रहे हो भाई? खाओ ना एक साथ, क्यों छुआछूत कर रहे हो? हाँ सजनों, लोग कहते हैं साथ में खाने से प्यार बढ़ता है, प्यार नहीं बढ़ता, बीमारियां बढ़ती हैं। पता नहीं कौन किसी में क्या बीमारी है, कौन सा वायरस पड़ा हुआ है। किसी में कोरोना का बाप है, किसी में कोरोना की बेटी है, किसी में कोरोना की बुआ रहती है, किसी में कोरोना की भतीजी रहती है। अब महाराज उसके चक्कर में हमारे पास हो रहा जाती है। हाँ इसलिए कहते हैं कि किसी का जूठा, देखिए संतों की भी जूठन प्रसादी किसको कही है। जैसे आपने भगवान को भोग लगाया, पीछे रसोई में जो भी बचा वो महाराज जूठन प्रसादी है भगवान की। ऐसे ही संतों को भोजन कराने के बाद रसोई में जो बचता है ना, उसे जूठन प्रसादी ही कहते हैं। ये शरीर महाराज बीमारियों का घर है, चाहे किसी का ही हो, आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी और का हो, बीमारियों का घर है। और कहते हैं एक दूसरे का कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। भोजन आप परोसते हो तो थाली में छूना नहीं चाहिए। छुआ बोले महाराज फिर लोग कहेंगे ऐसे फेंक करके दे दिया, कुत्ते को डालते हैं ऐसे। बस यही तो बातें हैं दुनिया की। हाँ जब कोरोना आता तब तो महाराज घरवाला भी किसी का साथ नहीं देता, तब क्यों डरते हो? हाँ और हम आपको समझाते हैं कि भैया ये जूठा उठा का थोड़ा ध्यान रखा करो, भोजन परोसो तो थोड़ा सा ऊपर से ही, सब्जी भी ऊपर से ही, ताकि ये जूठा उठा नहीं हो, बीमारियां एक दूसरे में नहीं फैले किसी में। और अन्न देवता जो है ना, वो देवता है, भगवान है, जीते जागते साक्षात भगवान है। अगर ये भगवान हमें नहीं मिले ना तो ये आंखें बाहर आ जाती है महाराज, ये आंखें हैं। अगर महाराज ये भगवान नहीं मिले, जीते जागते भगवान अन्न देवता, तो अन्न देवता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आज फैशन बन गया है, हम किसी क्या जाते हैं, किसी ने नाश्ता दिया तो जूठा छोड़ेंगे। हमारे वृंदावन में कई बार कई लोग आते हैं जूठा छोड़ते हैं, हम तो बोल देते हैं भैया तुझे भूख नहीं है क्या? ले वो तो है, भोजन नहीं करोगे वहां करेंगे, फिर जूठा क्यों छोड़ दिया? सिखा ले भाई। तो एक सज्जन बोले महाराज अगर पूरा खा जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, भुक्कड़ था खा गया। तो हमने उससे कहा भाई तुझे दिया किस लिए था? खाने को तो दिया था। इसमें कोई भुक्कड़ कैसे बोलेगा भाई? अरे दिया किस लिए? खाने को तो दिया, खाना पूर्ति करने के लिए थोड़ी दिया है। पर आज लोग खाने को नहीं देते, खाना पूर्ति को देते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। मेरे भाई खाना पूर्ति नहीं करनी है, आप खाइए पर खाना पूर्ति मत करिए, और जितना चाहिए उतना खाइए। आप पहले निकाल दीजिए, मना कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए। आधी रोटी कम खाओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आधी ज्यादा खा गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सब कुछ, दिमाग भी, दिल भी, पेट भी, शरीर सब बिगड़ जाएगा महाराज। सुबह उठा ही नहीं जाएगा, लूज मौसम हो जाएगा। इसलिए जूठा मत छोड़िए, आधी कम खाइए। भोजन में कभी जिद नहीं होना चाहिए। कई लोग शादी विवाह में जबरदस्ती, जिद नहीं होना चाहिए। आज शादी विवाह के नाम पर कितनी बर्बादी हो रही है अन्न की। ध्यान रखिएगा, ये अन्न देवता अगर आपकी कमाई से किसी के मुंह में जाते हैं तो सजनों आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। मगर ये अन्न देवता अगर नाली में बह जाते हैं या धरती खोद के गाड़ देते हो, आप शादी विवाह पे इतनी मिठाइयां बनाते हो, सड़ जाती है, कोई खाता ही नहीं है। क्या होता है आज के शादी विवाह में? महाराज पूरा मार्केट लगा दिया मिठाइयों का कि खाने की बात तो छोड़िए, देख देख के पेट भर जाता है उस मार्केट को। हाँ ऐसा ही होता है। आप किसी भी शादी में देख लीजिएगा, एक अनुभव करिएगा, ये जितनी माताएं होती हैं ना, ये तो सीधी चाट पकौड़ी की तरफ भागती हैं, सीधी महाराज गोलगप्पे खप्पे खाने के लिए। एक मारती हैं गप्पे और दूसरा खाती हैं गोलगप्पे। गप्पे मारेंगे गोलगप्पे खाएंगे महाराज। गोलगप्पे समझ गए ना? हाँ पानी पुचका, हाँ पानी पुचका, कहीं गोलगप्पे, कहीं महाराज
टिकिया टिकिया मिकिया, पता क्या अलग अलग नाम है सारे, पानी पूरी कहीं कहते हैं, कहीं पतासी, कई कई नाम है उसके। तो माताएं तो सीधी उधर ही दौड़ेंगी खाने के लिए पहले। अब जब वहीं खा पी करके पेट भर लिया तो बाद में क्या होगा भाई? हाँ, जब वहीं खा पी करके आपने पेट भर लिया फिर क्या होगा? हाँ, पहली बात। और दूसरी बात, जो भाई लोग होते हैं वो कोई जो रोटी सब्जी नॉर्मल सादा दाल बनी होती है अपना वहां लिया, एक आध कोई मिठाई ली, अपना आ गए, क्योंकि मिठाई किसी के सेट नहीं होती। देखिए हमारा शरीर तो कमजोर होता चला गया और हमारे मन की जो भावनाएं थी ना मिठाई खाने के प्रति, वो इतनी बढ़ गई कि हमने उसको दिखावे में प्रदर्शित कर दिया कि हम कितनी हमारी लालसाएं हैं। और वो खाता कोई नहीं है, सड़ता है, अन्न देवता का अपमान होता है, अन्न बर्बाद होता है। सजनों, अगर कम मिठाई बनी हो तो लोग चाव से खाएंगे, भाव से खाएंगे। हाँ, ये जो आप सबको रोग लग गया है ना, कौन सा? बोले सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो रोग लग गया है ना, इस रोग को दूर करिए। बड़प्पन दिखावे में नहीं है, बड़प्पन उसमें है कि आप अन्न देवता का सम्मान करें। शादी विवाह में इतनी मिठाई बनाओगे, कोई बाहर से आकर उसे भगा दोगे। क्यों? इतनी सारी मिठाई कोई कम पड़ गई तो, ये ज्यादा खा गया तो। हाँ, मेरे भैया, अन्न देवता किसी के मुंह में जाते हैं ना, कोई गलत बात नहीं है। तुम किस्मत वाले हो कि लोगों को तुमने अन्न देवता दिया, खिलाया, किस्मत वाले हो। मगर दिखावे से जो बर्बाद हो गया ना, तो जिसने ये दिखावा किया उसको भी दोष लगेगा, और जिसने झूठा छोड़ा उसको भी, दोनों को लगेगा। ध्यान रखिएगा, दिखावा करने वाले ने दिखावा किया क्यों, और चखने वाले ने चख करके प्लेटें फेंकी क्यों? शादी में हम देखो, प्लेट चखी फेंक दी, चखी फेंक दी, चखी फेंक दी। बहुत बड़े दोष के आप भागी बनते हो, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े दोष के। और इसीलिए होता क्या है, बोले हमको हर चीज गिन करके मिली थी, नमक, अन्न, मीठा, सब गिन करके मिला था महाराज। भगवान ने कहा तेरे कोटे से सब खत्म हो गया। तो जो ज्यादा बड़ा आदमी, जिसने ज्यादा बर्बादी की, वो ज्यादा जल्दी कोटा खत्म कर लेता है अपना, बस नाम का बड़ा रह जाता है। फिर दाल भी वो खाता है जिसमें दाल के 4 दाने होते हैं, डुबकी लगा करके देखने पड़ते हैं कौन सी दिशा में पड़े हैं, वो दाल खा पाता है। फिर क्योंकि उसने अन्न की बर्बादी की है, दिखावा किया है उसने, शादी में, विवाह में, फंक्शन में खूब बर्बाद कर दिया। इसलिए नाम का बड़ा रह जाता है, ना खा पाता है ना पी पाता है। महाराज ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, गेहूं से एलर्जी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई। ये सब बीमारियां क्या है? कोटा खत्म होने की चेतावनी। बीमारियां क्या है? मैं छोटे शब्द में कहूं तो हमारे जीवन में कोटा खत्म होने की चेतावनी ही बीमारी है। शुगर हो गई, भगवान ने नोटिस भेज दिया, ध्यान रखिएगा। शुगर होने का मतलब है भगवान ने नोटिस भेज दिया, तेरे किस्मत का खाता खत्म, मिठाई का ये नोटिस है शुगर। अब ध्यान से चल, खाना मत। हाँ, अच्छा, जिसने अन्न ज्यादा बर्बाद किया तो उनको वो बीमारी हो जाती है, गेहूं से एलर्जी, खा नहीं सकते महाराज, बर्बाद किया ना। और जो उसके बाद भी दिखा, आप कहते हो महाराज अब तो जो हो गया हम नहीं खाएंगे, दिखावा करेंगे, अब हमारा भगवान क्या कर लेगा? कर लेगा क्या? तुम्हारा ये जो क्रियमान कर्म है ये संचित बनेगा, संचित से प्रारब्ध बनेगा, और अगले जन्म में तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओगे, और तुम्हारा मरण भूख से होगा। इसलिए महाराज हम कुपोषण के शिकार नहीं हो, हमारा मरण भूख से नहीं हो, तो चाहे वो संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे यहां बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी क्यों न हो, कितने भी धनवान पैसे वाले क्यों न हो, आज से अन्न देवता का सम्मान शुरू कर देना।